नाउ सेकंड क्वेश्चन, which one of the following theorem is not is a manifestation of the law of conservation of energy? तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है, अगर लास्ट सेगमेंट की क्लास लगी है, which the theorem which can be applied to any kind of network that is your, you already know this question, right? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, अब लास्ट क्लास से आप चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके जो जितने भी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेसिकली अगेन टेलीगेंस पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, which theorem can be applicable to linear, non-linear, time invariant, that is the Teligens's theorem based on law of conservation of energy. And question number 5, 6 जो ये क्वेश्चन है 5, नॉर्टन इक्विवेलेंट, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हो सकता है किसी दिन पेपर में थेवेनिन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आ जाए। नॉर्टन में तो क्या होता है, नॉर्टन में तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, कि करंट सोर्स के साथ उसका इंपेडेंस उसके पैरेलल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंपेडेंस उसके पैरेलल में होना चाहिए, बाकी इसके ऑप्शन नहीं होंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स नहीं, या तो वोल्टेज सोर्स के साथ इंपेडेंस हो सकता है, पर वो सीरीज में होगा तो थेवेनिन थ्योरम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थेवेनिन। लेकिन हमें तो क्या पूछा है? नॉर्टन पूछा, तो नॉर्टन का आंसर क्या आएगा? करंट सोर्स विद इंपेडेंस या रेजिस्टेंस इन पैरेलल ब्रांच, कुछ इस तरह से। ऐसे यहाँ सोर्स सर्किट करंट होता है, उसके पैरेलल में एक ब्रांच होती है, तो ये जो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है किसका? नॉर्टन इक्विवेलेंट का। ये आरएन होती है और ये शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स के पैरेलल में एक ब्रांच होगी, तो वो आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होगा। ठीक है जी, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द थेवेनिन थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू, या फिर वही आंसर आएगा, नॉन लीनियर पे अप्लाई नहीं कर सकते आप, पैसिव एक्टिव लीनियर यू कैन अप्लाई, नॉन लीनियर सर्किट पे यू कैन नॉट अप्लाई दिस थ्योरम, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट ए फिगर इज गिवन टू यू इन विच यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्या नोड है, मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट को देखकर आपको ये बताना है इसमें नोड, फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड आपको बताना है। तो देखिए, एक तो नोड आपका ये हो गया, एक नोड आपका ये हो गया, एक नोड आपका ये हो गया, एक नोड ये हो गया। नोड क्या होता है? किसी दो सर्किट एलिमेंट को कनेक्ट करने का एक सोर्स होता है नोड। जैसे ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्शन जा रहे हैं, तो नोड इसमें होगी 4। ठीक है जी। जंक्शन, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान से देखना होगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। देखिए, नोड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। ठीक है, नोड क्या होती है? जब कम से कम दो सर्किट एलिमेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, राइट? तो अगर दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो वो जंक्शन हो जाती है। तो जैसे ये वाला पॉइंट देखिए, इस पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो इन सिंपल नोड हो गई। यहाँ पर देखिए, इधर से रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर से वोल्टेज सोर्स आ रहा है, सिंपल नोड हो गई, सिंपल नोड। लेकिन जंक्शन वो होता है जहां पर दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट आते हैं, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो जंक्शन हो गया। ये वाला, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे ये जंक्शन हो गया। जंक्शन को प्रिंसिपल नोड भी कहते हैं। तो सर्किट में दो जंक्शन है, क्या है? दो जंक्शन, टू जंक्शन। नंबर ऑफ ब्रांच, हाँ जी, ब्रांच कितनी है सर्किट में भाई? क्या आपने देख ही लिया सर्किट में कितनी ब्रांच है, दिख ही रही होगा आपको। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। 3 ब्रांच आर देयर इन द सर्किट। नोड्स के बीच में जो सर्किट, जहां पर सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, वो आपकी ब्रांच होती है। तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, तो 3 ब्रांचेस की। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर खत्म हो जाता है लूप, और इस सर्किट में लूप कितने हैं ये आपको मुझे बताना है, राइट? लूप कितने? देखने में तो ऐसा लग रहा है सर्किट में 2 ही लूप है, लेकिन सर्किट में हमें 3 लूप दिख रहे होंगे। ठीक है, कॉज कैसी? एक तो ये वाला ए बी, ये वाला पार्ट लूप है, ये भी एक लूप है, यस और नो?
और एक आउटर वाला भी लूप है, यस और नो? आउटर सर्किट भी तो लूप है, तो सर्किट में लूप 3 हो गए। ठीक है जी। द नंबर ऑफ मैश, अब लूप और मैश में फर्क होता है भाई, जैसे नोड, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड में फर्क होता है, ऐसे ही मैश और लूप में फर्क होता है। हर लूप एक मैश नहीं हो सकता। मैश इज द स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट। जो अभी भी मैंने आपको बताया, कि भाई आपका लूप, मैश भी एक लूप ही होती है, बिल्कुल सही बात है, मैश भी एक लूप होती है, पर मैश इज द स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट। लुक हियर, दिस इज द लूप, यस दिस इज द मैश, ओके, दिस इज द लूप, यस आल्सो मैश, दो लूप हो गए। लेकिन ये वाला लूप तो लूप है, बट इट इज नॉट ए मैश, बिकॉज लूप के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी दो लूप और आ रहे हैं, बट मैश इज द स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट। तो लूप तो सर्किट में 3 है, 1 2 और एक आउटर वाला, लेकिन मैश सिर्फ 2 ही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट, देखिए इनके अंदर कोई और लूप नहीं आ रहा है, तो मैश इज द स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट। उस हिसाब से इसका आंसर बनेगा 2। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या इसमें कहा है, इफ RG रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज वेरिएबल, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे वो वेरी कर रहा है 20 to 80 ओम, यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। देखिए मैक्सिमम पावर पढ़ने से हमें ये लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से ही सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा इसमें सच कुछ नहीं है, क्योंकि जब लोड वेरिएबल नहीं है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगाने का सवाल ही नहीं होता। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जब डेफिनेशन पढ़ाई गई या पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, तो ये कहा जाएगा if the load is variable then you can apply the source to load maximum power transfer। AC सर्किट में भी होता है और DC सर्किट में भी अप्लाई होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपको यहाँ एक और वहाँ पर लास्ट लाइन देखनी होती है कि अगर लोड वेरिएबल नहीं है तो आपने जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, चूज मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन सेंड मैक्सिमम करंट टू द लोड। चूज मिनिमम रेजिस्टेंस, चूज मिनिमम रेजिस्टेंस, तो 20 ओम और 80 ओम के बीच में वेरी करेगा, तो हम क्या रेजिस्टेंस चूज करेंगे, विच कैन सेंड मैक्सिमम करंट टू द लोड, यस और नो? तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस चूज कर लेंगे 20 और 80 के बीच में, 80 नहीं लेंगे, 20 और 80 के बीच का कोई वैल्यू भी नहीं लेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस लेंगे जो मैक्सिमम करंट सेंड करेगा लोड की तरफ। करंट की प्रॉपर्टी, क्योंकि रेजिस्टेंस से रुकना, तो हम क्या करेंगे 20 ओम फिक्स करके इस सर्किट में यहाँ पर इस पॉइंट पे आई स्क्वायर आर एल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, आई स्क्वायर आर। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ 40 वोल्ट वोल्टेज है और यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 60 ओम का है, तो क्या इसको सोल्व कर सकते हो, आई की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल दीजिए। आई कितना आएगा भाई, 40 डिवाइड बाई 20 प्लस 60 80, तो ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। और लोड में पावर निकालनी है, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू आर एल, तो 1/4 इंटू 60, तो ये 15 आ जाएगा भाई। बस कंडीशन क्या है, यू हैव टू चूज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन सेंड मैक्सिमम पावर टू द लोड इन केस ऑफ जब लोड वेरिएबल ना, राइट? तो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से जब पढ़ोगे तभी आपको एक कंसेप्ट डेवलप होगा कि किस सिचुएशन, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो जेवी एग्जाम में आया हुआ था, जिसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। तो आंसर है 15। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है स्टूडेंट्स, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट, नेक्स्ट और क्या दे रखा है इसमें, ओके, एंड रेजिस्टेंस 0 ओम, करंट 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 ओम, तो करंट आपको बताना है क्या इसमें होगा। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को भी देखिए। अब आप किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछ सकते हो भाई। ठीक है,
अपनी वर्कबुक ओपन कर लीजिए। वर्कबुक के अंदर ये आपके कोर्स के अंदर वर्कबुक लोड कर दी गई है। उस वर्कबुक पे चेक कर लीजिए। आज ये यहाँ तक कि आपके ग्रुप में भी आपकी मैंने असाइनमेंट डाली है ताकि आपको किसी न किसी तरीके से आपके सामने ये रहे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। फॉर ए लीनियर सर्किट, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लीनियर सर्किट का होना बहुत जरूरी है। बार बार इस तरह के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन, जहाँ पर लीनियरिटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा रहेगा लीनियर सर्किट। ठीक है जी, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले जेई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, कि एक कंडीशन दे रखी है, रेजिस्टेंस जब इन्फिनिटी है तो वोल्टेज दे रखी है 20। पहले आप सर्किट देख लीजिए, पहले आप सर्किट देख लीजिए। ध्यान से देखिए सर्किट। क्वेश्चन नंबर 14, कोई लीनियर सर्किट देखा है, मैं पहले कुछ सर्किट दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है वो लीनियर सर्किट। इस लीनियर सर्किट के अंदर ध्यान से देखिए, आप ये सर्किट स्क्रीन पर देख रहे हो। इस लीनियर सर्किट के अंदर हमें ये नहीं पता ये लीनियर है भाई, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है, EAR होगा। इस बॉक्स के अंदर हमें नहीं पता क्या लग रहा है, रजिस्टर लग रहे हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ लग रहे होंगे। ये भी बात है, इसके अंदर कोई डायोड वगैरह नहीं लग रही होगी क्योंकि वो नो लीनियर सर्किट होते हैं। जहाँ डायोड लग जाए, बीजेटी लग जाए, सेमीकंडक्टर का कोई भी कंपोनेंट लग जाए, वो नो लीनियर होते हैं। तो इस सर्किट के अंदर कुछ सर्किट एलिमेंट लग रहे हैं जो लीनियर है सारे। क्या है? लीनियर। फिर इस सर्किट एलिमेंट के एक साइड क्या लगा दी, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, और दूसरी तरफ क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। क्या लगा दिया? जैसे बॉक्स है, बॉक्स के आपको इनपुट का पता है और बॉक्स के आपका आउटपुट का पता है, आपको ये नहीं पता बॉक्स के अंदर क्या है। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कह रहा है जब ये वाला रेजिस्टेंस जो लोड में है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर दे, क्या कर दे, लिखा हुआ है इसमें, देखिए क्वेश्चन में। जब लोड ये कितना हो जाए तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी बन जाती है लोड में, 20 वोल्ट। मैं आपको बता दूं, जब लोड इन्फिनिटी होता है, इधर देखिए, जब लोड को इन्फिनिटी करते हैं, इनफाइनाइट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि आपने लोड को ओपन कर दिया। क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? एयर, कहीं पर एयर आने का मतलब क्या है? ओपन सर्किट हो गया, यस और नो? किसी कनेक्शन के बीच में एयर आ रही है, इसका मतलब ओपन सर्किट हो चुका है। तो जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो यहां पर जो वोल्टेज बनने वाली है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? और वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 20 वोल्ट। कितने रखिए, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आ गई 20 वोल्ट। और आगे दे रखा है जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, क्या हो जाए? रेजिस्टेंस जीरो का मतलब ये शॉर्ट हो गया। क्या हो गया? और जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो आप समझिए इस चीज का मतलब ये होता है कि शॉर्ट। अब यहाँ पर जहां पे शॉर्ट होता है वहां पर वोल्टेज कितनी हो जाती है शॉर्ट में? जीरो। कितनी शॉर्ट सर्किट में हमेशा मैंने कितनी बार बताया, वोल्टेज कितनी होती है? जीरो। तो वोल्टेज की तो बात कर ही नहीं सकते, लेकिन करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। लास्ट टाइम भी बताया था, करंट फ्लो क्या फ्लो करता है? शॉर्ट सर्किट। हमने रेजिस्टेंस को जीरो बना दिया, तो अब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको शॉर्ट सर्किट करंट कहेंगे। और वो वैल्यू दे रखी कितनी? 4 एम्पियर। कितनी दे रखी है? अब ये कह रहा है एक बार तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, इसको बढ़ाने के बाद कितना कर दिया? इन्फिनिटी कर दिया, बहुत बड़ी वैल्यू कर दी। और एक बार कम करते करते कितना कर दिया? जीरो कर दिया। तो दो एंड बिल्कुल, या तो बहुत ज्यादा कर दिया रेजिस्टेंस या बहुत कम कर दिया। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब है ना के बराबर रेजिस्टेंस है। अभी कह रहा है रेजिस्टेंस ना जीरो करना ना इन्फिनिटी करना। अब रेजिस्टेंस बोल रहा है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम कर दी जाए तो लोड में कितना करंट फ्लो होगा, ये हमें बताना है। लोड में कितना करंट फ्लो होगा, समझ में आया? तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर अगर आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज है, इसको VTH वोल्टेज बोलते हैं, वो 20 वोल्ट दे रखी है, और शॉर्ट सर्किट करंट गिवन है 4 एम्पियर, तो आपने यहां से थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना? या आप चाहो इसको RN भी बोल सकते हो, नॉर्टन रेजिस्टेंस, दोनों की एक ही वैल्यू होती है। तो वोल्टेज को डिवाइड कर दो करंट से, V/I। तो कितना आ गया रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। कितना आ गया? अब आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, या तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से कर दो या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से कर दो। दो तरीके। थेवेनिन इक्विवेलेंट से कैसे करेंगे? अगर थेवेनिन से करना हो, थेवेनिन में क्या होता है, एक वोल्टेज होती है, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं ना, एक यहाँ पर RTH होती है,
और एक लोड होता है, जिस लोड में आपने करंट निकालना है, जिस लोड में आपने करंट निकालना है उस लोड की करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी, 5 ओम, जो लोड 5 ओम का हो। यहां भी लिख दीजिए आप, यहां लोड की वैल्यू लिख दीजिए 5 ओम। अब इसमें कितना करंट आएगा, रेजिस्टेंस कितना है, आरटीएच कितना है, 5 ओम, ये कितना है, अरे कितना ही, और ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट। क्या सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लोड में करंट की वैल्यू बिल्कुल हो जाएगी, ये जो वोल्टेज है 20 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाएंगे, 5 + 5 10, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है लोड में, 2 एम्पियर। कितना, जब जब ये सर्किट में, ये वाले सर्किट में रेजिस्टेंस 5 ओम का होगा तो इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। जब ये ओपन सर्किट है तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें, 0, क्योंकि अगर यहां रेजिस्टेंस इन्फिनिटी बना दिया आपने इस वाले पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी का मतलब आपने इसको ओपन कर दिया, इस वाले पार्ट को। आप मुझे बताइए किसी एरिया का, जैसे ये सर्किट है, यहाँ लोड लगा हुआ है और अब इसमें लोड को हटा दूं, जो बीच में ये लोड, तो अब कितना करंट है इसके बीच में, यहाँ 0 है, तो ओपन सर्किट में करंट नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और अगर रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4, ये लिखा देखो, मैंने कहा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा 4। एक बार तो 0 करंट फ्लो कर रहा है, कितना, यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0, कितना, यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है, जब लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, 4 एम्पियर। कितना, लोड 0 है तो 4 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस ना कम किया ना ज्यादा किया, अब कितना करंट आ गया, 0 और 4 एम्पियर के बीच की कोई वैल्यू आ गई और वो आ गई 2 एम्पियर। इससे सिंपल क्या होगा भाई, इससे सिंपल क्या होगा, ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट आना चाहिए, सबसे पहली बात। अगर वो नहीं आता तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। देखिए, ये तो थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ, तो ओपन सर्किट वोल्टेज या वीटीएच बोलते हैं, आरटीएच उसके सीरीज में आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा, इसको बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं, एक होता है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसको शॉर्ट सर्किट करंट, और यहाँ पर आर एन और आरटीएच की बात एक ही होती है, दोनों को निकालने का प्रोसीजर सेम होता है, इसलिए जो आर एन होता है वही आरटीएच होता है, ये आर एन। अब ये टर्मिनल ओपन क्यों छोड़ा है हमने, यहाँ पर ओपन क्यों छोड़ा है, यहाँ हम लोड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके अंदर करंट निकालना है वो यहाँ लगा देंगे हम ऐसे, और यहाँ भी ए और बी टर्मिनल के बीच में क्या लगाएंगे, लोड, इसके अंदर करंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, या 1 से या 2 से। अभी मैंने 1 से सिखाया आपको, किससे सिखाया, सबसे पहले सर्किट में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालिए, फिर आरटीएच निकालिए, और फिर आरएल जो दे रखा है उसको रख दीजिए, और V/R फॉर्मूला लग जाएगा बस। अरे आर तो सर्किट में दो ही है ना, इसमें आरटीएच और आरएल ऐड हो जाएंगे सीरीज में, देखिए। आर इन्फिनिटी दे रखा है, तो ये कौन सी वोल्टेज होगी, ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, कितनी होगी, 20 वोल्ट। हमने खुद मान लेना इसका 20 वोल्ट है, क्योंकि आर इन्फाइनाइट पे दे रखी है वैल्यू। उसके बाद आर 0 ओम दे रखा है, तो करंट कौन सा हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, क्या हो गया, ये कितना हो गया शॉर्ट सर्किट करंट, 4 एम्पियर। बस। अब आरटीएच या आरएन कैसे निकलेगा, सेम वैल्यू है तो V/I कर दो, तो 20/4 कितना होता है, 5 ओम आ गया बस।
अब आपके पास VOC है, ISC है और RTH है, कर दो इसको। अब बताओ कितना कितना मुश्किल क्वेश्चन है। VOC कितना दे रखा है 20, RTH यही लगाएंगे सीरीज में, कितना RTH आया 5 ओम। किसके अंदर निकालना है लोड, अरे लोड कितना होना चाहिए जब 5 एम्पियर ना, 5 ओम ना, ये देखा जब लोड 5 ओम का हो, ये लिखा हुआ है 5 ओम का जब लोड हो तो करंट बताना है कितना है, तो हो जाएगा बस। तो बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है। ये 20 वोल्ट यहाँ रखो, और ये 5 और 5 सीरीज में आ गए, 10 हो गए, तो कितना करंट आ गया 2 एम्पियर, बस हो गया। ये वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर नॉर्टन से क्यों नहीं निकाला, नॉर्टन से निकाल के देख लो, पर आपने प्रैक्टिस एक एक की करनी है, मतलब जो करना चाहते हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ मन करेगा आपको दूसरे तरीके से करने से, वो करना ही नहीं है, मान के चलो एक ही तरीके से प्रैक्टिस करो। क्योंकि वैसे भी हम जब तैयारी करते होते हैं तो बहुत कम टाइम देते हैं, कई बार स्टार्टिंग में मोमेंटम नहीं बनता हमारा तैयारी करने का, तो जब जब भी पढ़ने बैठो एक ही तरीका लगाओ। नोटन से करना चाहते हो, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपके दिमाग में होना चाहिए कर सकते हैं नोटन से, देखिए कैसे करेंगे। नोटन इक्विवेलेंट कैसे होता है, या ISC होता है, उसके साथ RN उसकी सीरीज में यहाँ पैरेलल ब्रांच में आएगा, और जो लोड है वो 5 ओम का, जिसके अंदर करंट निकालना है, ये नोटन इक्विवेलेंट है। ठीक है, ISC की वैल्यू कितनी है सर्किट में, 100 सर्किट करंट 4 एम्पियर, या 4 एम्पियर लिख दो। RN कितना है, RN और RTH एक ही बात होती है, 5 ओम है, कितना है ये 5 ओम है RN की वैल्यू। हमें लोड में करंट निकालना है, ये वाली ब्रांच में करंट निकालना है हमें। अब एक बात मुझे बताओ, ये कितना है 4 एम्पियर, तो 4 जा रहा है 4 जा रहा है 4 जा रहा है, यहाँ पे आके रुक गया करंट। करंट यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगा, इधर और इधर, दोनों तरफ सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 4 में से आधा इधर चला जाएगा, या करंट डिवीजन लगा के देख लो, और आधा उधर चला जाएगा। लोड में अभी भी 2 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, और थेवेनिन से भी इसका आंसर 2 एम्पियर ही था। क्या था, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान से समझ लो, देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका 2 एम्पियर ही आंसर है, और आगे दे भी रखा है आपको। एक थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने हैं, यहाँ पर देखकर, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट दे रखा है, वो ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखी है, RTH दे रखा है, उससे आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस बनाना है, RN बनाना है, बना दोगे, बिल्कुल आसान है। अभी सिखाया था आपको, अगर ये ओपन सर्किट वोल्टेज है क्या है, और ये RTH है, किसी ने बोला नहीं ये फिगर 1 में थेवेनिन इक्विवेलेंट है, क्या है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट की पहचान कैसे होती है, जहां वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, और यही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल भी है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बिल्कुल ऐसे ही होता है, वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। तो थेवेनिन थ्योरम में ये आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज होगी, ये रेजिस्टेंस हो गया RTH। अब देखो जो RTH है वही RN होता है, रेजिस्टेंस तो अभी भी 2 है, RTH और RN भी 2 ही बनेगा। तो जहां जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, 2 2, ये इसका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस 0.5 दे रखा है। इसने क्या कहा इस क्वेश्चन में, हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट बताने, क्या बताने, जब थेवेनिन को नॉर्टन में कन्वर्ट करेंगे, जो RTH की वैल्यू है वही नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, चेंज ही नहीं हो सकती। अभी मैंने बोला RTH और RN क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, अभी बोला कि नहीं बोला, तो ये तो 0.5 नहीं आ सकता, 2 का 2 ही रहेगा। अच्छा फर्क इस बात का पड़ेगा, ये जो रेजिस्टेंस जो पहले सीरीज में था यहाँ पर वोल्टेज, अब ये पैरेलल ब्रांच में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, शंट ब्रांच में, लेकिन वैल्यू उसकी उतनी रहेगी। अच्छा और देखते हैं, तो ये तो चलो ठीक हो गया, हमें पता चलेगा इसका आंसर ना C है ना D है, इन दोनों में से। अब मैंने कहा जो वोल्टेज सोर्स है और जो करंट रेजिस्टेंस है, V/R से I की वैल्यू आएगी, तो 5/2 कर दो, 5/2 कितना होता है 2.5, कितना होता है, तो I की वैल्यू कितनी होगी 2.5 एम्पियर। अब यहां हम फंस जाएंगे कि भाई क्या करें, इसका आंसर A है या B है, क्योंकि A में भी 2.5 दे रखा है, C में -2.5 दे रखा है। देखिए हमारे पास हुआ क्या कि अगर मैं बात आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस लगा होता और यहाँ माइनस लगा होता, क्या लगा होता, और एरो हेड तो बिल्कुल ऐसी दे रखा है, बिल्कुल ऐसी दे रखा है, तो ये एरो का हेड हमेशा पॉजिटिव शो करता है, तब तो इस क्वेश्चन का आंसर ए था। क्या था, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव बैटरी का, ऊपर ये एरो का पॉजिटिव आ रहा है, एरो को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं ऊपर, लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई, एरो का हेड तो ऊपर है जो प्लस शो करता है, लेकिन इसमें प्लस नीचे की तरफ आ रहा है। साइन जब चेंज होता है तो करंट का पोलैरिटी चेंज करते हैं,
क्या नीचे को भी हो सकता है उसका? हाँ कहीं भी हो सकता है। एरो पॉजिटिव, इसमें देखो बैटरी का पॉजिटिव नीचे दिखाया, तो इसको एरो कहाँ दिखाना चाहिए था, इसको नीचे की तरफ, लेकिन इसे जबरदस्ती करंट कहाँ दिखाया, ऊपर। तो करंट की डायरेक्शन पोलैरिटी बदलती है, तो करंट को आपको साइन चेंज करके बोलना होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि करंट इधर से इधर 2 एम्पियर जा रहा है ए से बी की तरफ, मैं आपसे पूछूं आप बताओ ए से बी की तरफ 2 एम्पियर जा रहा है, तो बी से ए की तरफ कितना जा रहा है, तो आप मुझे बोल देना -2 एम्पियर जा रहा है, कितना जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर बैटरी का पोलैरिटी नीचे की तरफ है, ये प्लस, तो एरो नीचे आना चाहिए था। तो नीचे करंट कितना जा रहा है 2.5 प्लस का, क्योंकि प्लस नीचे है तो ये मेरी प्लस नीचे, एरो पॉजिटिव नीचे बनाया, लेकिन इसने जबरदस्ती कौन सा एरो पूछा है, फिर भी ऊपर की तरफ करंट, साइन चेंज करना पड़ेगा मैं, तो कितना हो जाएगा -2.5। आंसर क्या होगा, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स इसका, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसके बाद थ्योरी भी कराऊंगा थोड़ा और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जे एग्जाम। क्या करना है अब इस क्वेश्चन में, देखिए एक सर्किट दे रखा है, हमें इक्विवेलेंट लोड ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, क्योंकि चारों ऑप्शन में देखिए पाई नहीं है, ये ओम्स है, क्या लिखा है 8/3 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ये ओम्स की वैल्यू लिखी है। आप ये जानते हैं, मैंने वही बार बोला V इक्वल टू आई आर आप जानते हैं, तो अगर मैं V/I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो किसकी वैल्यू आएगी, R की आएगी। देखते हैं ऐसे कुछ करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा ये क्वेश्चन आप कई बार सोचते हैं कि हमारे दिमाग में क्यों नहीं है, वो 10-12 क्वेश्चन करके देख रहे होते हैं, अपने आप दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था नोडल या केसीएल, जानते हो केसीएल, तो केसीएल में देखिए स्टूडेंट्स, ये करंट इनकमिंग है, क्या है, तो ये आपने लिख दिया इनकमिंग करंट। अब मैं क्या करूंगा, इस नोड को हाई पोटेंशियल पे मान लूंगा, और मान लूंगा कि दोनों करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज तो होगी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, यस और नो, ऐसे कुछ वोल्टेज आएगी ना, तो उस वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी, वी, हाँ जी, करंट कितना आएगा इस ब्रांच में, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, पहले तो आप कैसे लिख लो इसमें, ये आई करंट है, आई करंट है, दिखा आई करंट, आई करंट है, इसमें लिख लो I1 करंट, और यहां लिख लो I2 करंट। तो केसीएल लगाओ इस नोड पे, बताइए इस वीए नोड पर केसीएल लगाओ, वीए नोड पे केसीएल बना, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यस और नो, इनकमिंग कितना है I, और आउटगोइंग कितना है, इससे नोड से बाहर कितना जा रहा है I2 और I3, I1 और I2, सॉरी I1 और I2 जा रहा है, ये I1 है, ये I1 और I2 है ना, ये तो जा रहा है, ये I आ रहा है, I1 और I2 बाहर अंदर जा रहा है, दिख रहा है, मान लिया I1 प्लस I2। अब मुझे ये बताइए, ये I की तो वैल्यू आई रहेगी, यहां आपने वोल्टेज मानी हुई है V विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बताइए इस ब्रांच में करंट कितना आएगा, इस ब्रांच में, इस ब्रांच की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस V/R तो करंट होता है, तो इस ब्रांच का I1 करंट कितना बनेगा, वैसे तो तरीका तो ये होता है V वोल्ट, इधर देखिए V वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, ये 0 है, V माइनस 0 डिवाइड बाई यहाँ का रेजिस्टेंस, तो V माइनस 0 करने से फर्क नहीं पड़ेगा, V तो V रहेगा, डिवाइड बाई 4 कर दो, प्लस का प्लस, ये प्लस वाला। अब I2 की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए हमेशा हम इसको प्लस पोटेंशियल में रखते हैं, I1 की वैल्यू, I1 इस ब्रांच को I1 लिखा था ना हमने, अब I2 देखो क्या बनेगा, I2 क्या बनेगा भाई, हाँ जी इसको मैंने प्लस माना था, क्या माना था, और ये भी प्लस दिखा रखा है ऊपर, तो प्लस प्लस क्या होता है वोल्टेज माइनस, तो V वोल्टेज, हाँ जी ये कितना हो जाएगा -2I डिवाइड बाई, अरे ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, प्लस माइनस शो कर रखा है, प्लस माइनस प्लस, जब प्लस प्लस होता है तो वोल्टेज क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, प्लस से प्लस, अगर ये ऊपर माइनस होता है यहाँ प्लस होता है तो ये वोल्टेज क्या होती है, ऐड हो जाती है, हाँ जी
आया समझ में नहीं आया? पहले बताओ केसीएल समझ में आ गया? देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, जब आप समझिए इस चीज को, एक बार मैं क्वेश्चन करा दूं फिर मैं डिटेल में बताता हूं इसको, ठीक है? समझ लीजिए 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहां मैंने I1 माना था, I1 माना था, ये I2 है, I2 इस ब्रांच में माना है, तो मैं यहाँ केसीएल लगा रहा हूँ। I, ये वही वोल्टेज मानी, I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2 के। I की वैल्यू तो पता नहीं क्या है, क्योंकि I जहां पर I है वहां पर कोई वोल्टेज रेजिस्टेंस नहीं पता। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? V/4। क्या बनेगी? I1 की V/4। इसकी इस ब्रांच में कितना करंट है? यहाँ पर वोल्टेज कितनी है? V। ऐसे देखो, अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं यहाँ पर 8 वोल्ट और यहाँ पर +4 और यहाँ 2 ओम हो, तो कैसे करूंगा? 8 और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कितना है? 4 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही करूंगा ना। अच्छा बाई चांस ये माइनस का होता तो जहां माइनस लिखता तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो जब प्लस के साथ माइनस आता है, प्लस के साथ माइनस, तब तो वोल्टेज ऐड होती है, माइनस के साथ प्लस होता है, क्या होती है? प्लस के साथ प्लस आ जाए, माइनस के माइनस, तब वोल्टेज क्या होती है? हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है सीरीज में। समझ में आया? जैसे बैटरी में सेल डालते हैं आप, जैसे उसके प्लस के साथ आपको क्या क्या, क्या कनेक्ट करना पड़ता है? सेल के साथ माइनस वाला लगाना पड़ता है, तभी वो 1.5 का सेल 1.5 के साथ मिलकर कितना बना देगा? 3.0 का। अगर 1.5 के साथ आपने प्लस का प्लस और प्लस प्लस जोड़ दिए तो नेट वोल्टेज कितनी बनती है? 0, क्योंकि 1.5 मान कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, फिर वो डोर जलेगी नहीं। तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस हो तो माइनस होती है हमेशा वोल्टेज। समझ में आया? तो मैंने यहाँ जब हाई पोटेंशियल पे मारा तो प्लस के साथ ये प्लस आया तो माइनस हो गई, कितनी हो गई? V-2I डिवाइड बाई रेजिस्टेंस बीच का 2, ये I की वैल्यू। सोल्व कर लीजिए इसको। यहाँ 4 LCM आ गया, V प्लस 2 2 2V माइनस 4I इक्वल टू I, ये 4I हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गई 3V माइनस 4I, ये 4I इस साइड आ गया, 8I इक्वल टू 3V। आई को उठा के उधर लेके चले गए आई के नीचे, तो V/I 8/3 आ गया। और V/R किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के। हमें रेजिस्टेंस ही निकालना है इसमें, एक बार नोट कर लीजिए। 8/3 आएगा, 8/3 बी ऑप्शन आएगा इसका। 8/3 नोट कर लीजिए, इसका आंसर 8/3 ओम आएगा। कंप्लीट कर दिया भाई हमने इसको, कंप्लीट कर दिया। अब थ्योरी क्लास होगी इसके बाद, बैक टू बैक क्लास एक और होगी, ठीक है? थ्योरी क्लास अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है?